स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। अर्जेंटीना का मुसलसल दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा न हुआ। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में दिफाई चैंपियन को 1-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने सर सजा लिया। टोरस ने मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन एक साथ मेंस और विमेंस टाइटल जीतने वाला पहला मुल्क बन गया। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी मेसी रोते रोते मैदान से रुखसत। फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान आबदीदा हो गए। सिल्वर मेडल वसूल करने के बाद अपने आंसू ना रोक सके। फीफा वर्ल्ड कप का अवार्ड मेला भी चैंपियन टीम स्पेन के खिलाड़ियों ने लूट लिया। हिस्पानवी टीम के कप्तान रोड्रिगो इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आलमी कप में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी पेश करने वाले गोलकीपर ओनाई सिमोन को गोल्ड ग्लो अवार्ड से नवाजा गया। 19 साल के पाओ कोवारसी को विंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। स्पेन के खिलाफ आलमी कप के फाइनल में शिकस्त पर अर्जेंटीना के हेड कोच स्कैलोनी आबदीदा हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो जज्बात पर काबू ना रख सके। सहाफी ने उनके मुस्तकबिल के हवाले से सवाल किया तो रोना शुरू हो गए। कई बार खुद को संभाला लेकिन आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। शकीरा के डाई डाई ने माहौल बनाया। बीटीएस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हाफ टाइम शो। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फाइनल में रंग जमाया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अमरीकी सदर स्पेनिश टीम को ट्रॉफी देने के बाद पोडियम से न उतरे। कप्तान को ट्रॉफी देने के बाद खिलाड़ियों से मिलते रहे। पहले स्पेनिश कप्तान ने ट्रंप को जाने का इशारा किया, फिर फीफा के सदर खुद आकर ट्रंप को दूसरी तरफ लेकर आ गए। In 2026, the champions of the world are Spain! बड़ी कामयाबी पर बड़ा जश्न। 16 साल बाद आलमी चैंपियन बनने पर स्पेन के मद्दाहों का दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर मैड्रिड पर चाहने वालों का समंदर उमड़ आया। हद निगाह स्पेन के झंडे और जर्सीज छा गईं। फैंस ने टीम और खिलाड़ियों के हक में नारे भी लगाए। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। अर्जेंटीना के फैंस आपे से बाहर हो गए। ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों मद्दाह फाइनल देखने सड़कों पर निकले। मुसलसल दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा ना होने पर फैंस मायूस हो गए। हिफाजती बाड़ तोड़ने की कोशिश में शायकीन और पुलिस में झड़पें हुई। तमाशाइयों ने पथराव भी किया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने बताया, कनाडा की वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। दौरे में पाक कनाडा ताल्लुकात पर बात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मुल्की क़यादत से भी मुलाकात करेंगी। अनीता आनंद का वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आ रहे हैं। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। अमेरिका की मुसलसल नमी रात ईरान पर बमबारी, शदीद तरीन हमला, कई शहरों में धमाके हुए। अमेरिकी फ़ौज ने जनूब मगरबी ईरान में ज़ेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला किया। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इमाम खुमैनी पोर्ट, तबरेज़, चाबहार, सिरिक, हुर्मुज़गान, बुशहर और कोनारक में मिज़ाइल बरसाए गए। ईरानी फ़ौज के साहिली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, कमांड सेंटर्स, मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। ओमान के इलाके कमजार के करीब जहाज में आग लग गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर ताज़ा हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। रात ईरान शदीद हमले किए। ईरान फौजी लिहाज से तकरीबन सब कुछ खो चुका है। आपने हुर्मुज़ पर ईरान नहीं हमारा कंट्रोल है। Everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight.
And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान अस्करी बरतरी मिलने पर अमेरिका से जंग ख़त्म कर देगा। इरना से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वही होता है जब फ़ौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियाँ हासिल हो जाएँ। उन्होंने दावा किया कि नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। महर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ईरान की अफज़ोदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। ईरान के अंदर मौशी बहरान के बाइस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान दौलतमंद मुल्क है मगर आमदन के गलत इस्तेमाल से उसे तबाहाली का शिकार कर दिया। ईरानी हुकूमत तेल की फ़रोख्त से हासिल रकम हिज़्बुल्लाह पर खर्च कर देती है। Always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran and we'll continue to try. Iran is a weak country. One of the reasons why Iran is a sample is because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah. They invested in Hamas. They should be sending moved up building the country. But instead they keep it on Bashar terrorism. मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कराची के इलाके मंगूपीर थाने की हदूद में निजी सोसाइटी से गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया बच्चा आज़ान बाजियाब करा लिया गया। तफसीलात क्या हैं अफजल खान से जानेंगे, बताइए अफजल। देखिए 2 बरस के अजान अली को 2 रोज कबल मंगोपीर के इलाके में निजी सोसाइटी से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम अगवा करके ले गया था और इस वाक़े का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस बच्चे की बाजियाबी के लिए मुसलसल काम कर रही थी और इस सिलसिले में पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आज सुबह ठट्टा में घरों के करीब जो है वो लीड मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के जो वालिद है उसके जब घरों में छापामार कार्रवाई की तो अगवाकार वहां से फरार हो गए। ताहम बच्चे को वहीं छोड़ दिया गया, जिसके बाद बच्चे को बाहिफाजत अब बाजियाब करवा लिया गया है। इसके वालिद से भी मेरी बात हुई, उसने बताया कि उसका बच्चा अजान अली जो है वो बिल्कुल महफूज है और वो बच्चे को घरों से कराची लेके आ रहे हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वालिद जेल के हवाले किया जाएगा, जबकि इस वाक़े में मुलविस मुलजिम या उसके जो दिगर साथी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ताहाल कार्रवाइयाँ। बहुत शुक्रिया अफजल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की मकामी अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के भाई कामरान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बात करेंगे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए फारूक। जी बिल्कुल, जमशेद कोर्ट पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर रिमांड के लिए मुलजिम को अदालत में पेश किया था। अदालत ने मुलजिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और आइंदा समाअत और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम को 21 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। मुलजिम के से कब्जे से 2 किलोग्राम जो है वो चर्च बरामद की गई थी। इसके साथ साथ आधा किलो आइस भी बरामद हुई थी। मुलजिम का 1 अगस्त तक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, तमाम अदालत ने 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। जी शुक्रिया आपका फारूक। टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान वहाब शाह के करीब माल गाड़ी को हादसा, कराची से चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अप और डाउन ट्रैक मुतासर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैक बहाली का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से जो कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। जी अफजल खान। आदम और हैदराबाद के करीब वहाब शाह के मुकाम पर माल बरदार गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 17 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों मीटर जो पटरी है वो मुतासिर हुई थी, जिसके बाद रेलवे का ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया है। खुसूसन कराची से आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो रोक दी गई हैं और उसके साथ साथ रेलवे हुकाम की जानिब से अमले को हिदायत की गई है कि वो मुसाफिरों को उनका किराया वापस कर दें। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम कराची आया हूँ, मुझे कोई पता नहीं है लारी अड्डा कहाँ है, बस कहाँ से मिलती है। अभी रात को हो रहे हैं 1 बजे जाएगी, अब परेशान हो गए बैठे हैं। सरगोदा जाना था, आए हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ पे ये इशू बना हुआ है ट्रेन का। सुबह 6 बजे से रिफंड के लिए भी वेट कर रहे हैं। माजूर आदमी है, टांग हमारी टूटी है, ना हम आगे का ना पीछे। घर से फोन आ रहे हैं कि अब्बा वापस आ जाओ। अभी चलो हम तो अकेला है, ये फैमिलियां बैठी हैं। कई शहरी ऐसे हैं जो हादसे के हवाले से लाइल्म थे और वो जब यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें पता चला है ट्रेनें नहीं जाएंगी तो उसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। वो अपना किराया वसूल करने के बाद मुतबादिल रास्तों से जो है वो अपने मंजिल की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं।